अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर और मौजूदा MNA जनाब आसफ़ अली ज़रदारी की ज़मानत मंजूर कर ली 28 जुलाई तक के लिए, और नैब को नोटिस जारी कर दिया कि वो जनाब उनके ख़िलाफ़ उनको जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उसके बाकायदा सबूत लेके आए। ये बुनियादी तौर पे ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा एक के रेफरेंस जो है वो नैब ने टेकअप किया है। अगर आपको याद हो तो जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो PTI के खुर्रम शेर ज़मान साहब जो थे वो एक दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर इनके कुछ फ्लैट्स निकल आए हैं, और इसलिए वो जायदाद इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई अपने असासों के अंदर, तो लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर ज़रदारी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसकी समाअत की, और खुर्रम शेर ज़मान साहब से जब ये पूछा गया कि जनाब इसके कुछ सबूत लाएं, तो वो सबूत तो फिर इस नस्ल की वो आदत है ना कि जनाब धांधली हुई है, सबूत मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, वो प्यारे अफजल याद नहीं है आपको, वो मौलवी फराडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी मैं था, धांधली हुई है, सबूत मेरे पास कोई नहीं है। मामा तेरे पास तो सारे सबूत होने चाहिए थे, तो यहाँ पे भी कोई सबूत नहीं है जी उनके पास, तो लिहाजा वो एप्लीकेशन उठा के भाग गए खुर्रम शेर ज़मान साहब। अब चूंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो किसी ट्रैक पे नहीं आ रहे उनके या उनके मास्टर्स के, तो लिहाजा उनको सजा देने के लिए अब चूंकि नैब का कानून ये कहता है कि आप पे इल्ज़ाम हम लगाएंगे और साबित आप ये करेंगे, ये दुनिया के किसी भी जगह पे किसी भी बुनियाद पे बनाए गए हुए आइन के कानून के मुताबिक नहीं है कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं और आप ये साबित करेंगे ये इल्ज़ाम गलत है। भाई, जो दुनिया के अंदर कानून का असूल ये है कि अगर मैं इल्ज़ाम लगाता हूं तो फिर वो इल्ज़ाम भी मुझे साबित करना है। आप पे कोई वो नहीं है जिम्मेदारी कि आप उस इल्ज़ाम को गलत साबित करें। लेकिन दुनिया के अंदर वाहिद कानून है पाकिस्तान के अंदर नैब का, जहां पे आप पे अगर इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर आप ये साबित करें कि वो इल्ज़ाम गलत है। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, सारे PTI भर्ती की हुई है नैब के अंदर, PTI या PTI के मास्टर्स कभी PTI के एम्प्लॉइज की लिस्ट निकलवाए ना, नादरा के एम्प्लॉइज की लिस्ट तो निकल आई है, ठीक है, तो PTI के लिस्ट निकलवाए, वही इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही लिस्ट निकलेगी जिस तरह की नादरा की लिस्ट निकली है। तो वो जनाब उन्होंने दौड़ लगा दी वहां से। अब चूंकि नैब के तहत तो फिर ज़रदारी साहब को साबित करना है ना कि मैनहट्टन में फलाने फ्लैट जो है वो मेरे नहीं है, तो साबित कर दे रहे वो ना, अंदर वो फाड़ लेंगे, तो 90 दिन तक तो आपकी कुछ सुनवाई ही नहीं है, ठीक है। 90 दिन के बाद फिर आप अदालतें चढ़ेंगे। अगर मजाज यार में आया तो नैब का जज जो होता है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है ना, अगर मजाज यार में आया तो वो आपको कोई 7-8 तारीखों पर रगड़ा चढ़ेगा। उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चढ़ेंगे, और हाई कोर्ट में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई कि अगर कोई हुकूमती जज ना वहाँ पे अपॉइंट हो सका तो वो उस बेंच में आया तो आपकी किस्मत यावरी कर जाएगी, और अगर आपकी किस्मत ने यावरी ना की तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में फिर यही किस्मत की यावरी अगर आपकी हुई तो आप छूट जाएंगे, वरना फिर ये है कि वो रगड़े खांदे रहो, बैठे रहो। वो बैठा हुआ है ना, वो क्या नाम है, पीपल्स पार्टी के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं ना अंदर, हाँ, ठीक हो गए। तो ये जनाब आज उनकी बेल हुई है, इस हवाले से हमने कहा कि थोड़ा सा अपडेट आपको दे दें। 28 तक है। दरमियान में कुछ खबरें चलाई गई कि शायद ज़रदारी साहब बाहर भी चले जाएं, और उन्हें कहा भी गया है बाहर चले जाएं। वो जब अदालत में जा रहे थे तब भी, और जब आ रहे थे, ज़रदारी साहब फिक्रेबाज तो है ना, तो वो बाहर निकलते हुए फिर उन्होंने उनसे 2-3 सवाल जो मतीउल्लाह जान वाला जो मैंने सुना है वीलॉग या वो लाइव कवरेज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब जब आपको कोई नहीं दिखा रहा तो हम दिखा रहे हैं, मतीउल्लाह जान ने कहा। तो उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, और वो मुझे याद आ गया कि जब ये जो थे पंजाब के वज़ीर इनके इत्तलात थे, हाँ, ये वज़ीर इत्तलात जो थे ना, ये वाले
گجرات والے لالا موسیٰ والے کیا نام ہے ان کا، وہ بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بنایا ہے پلان بنایا ہے کہ ہم آپ کی امیج بلڈنگ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. رائی صاحب نے پریزنٹیشن بھی نہیں لی. کہنے لگے یار انہوں نے اتنی سالوں کی محنت کے بعد میرا امیج تباہ کیا ہے، تم میرا امیج کیسے بہتر کر سکتے ہو، یہ چھڑو یہ فضول بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پریزنٹیشن بھی نہیں لی. تو وہ جب انہوں نے وہ فکرہ کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہاں مطلب کہ وہ اس حوالے سے اپنے جو بھی ہے وہ فورگو کر چکے ہوئے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جب لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو خیر پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، خامیاں ہو سکتی ہیں، اور زرداری صاحب میں بھی ہیں، وہ سرداروں کی طرح اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا جو واحد کارپوریٹ شہر ہے کراچی، وہاں پہ مڈل کلاس کی تعداد زیادہ ہے، یہ سرداری اور سردارزم کو نہیں ماننے کو تیار. تو نتیجے کے طور پہ پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اپ ڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ جو ہے وہ نارملی ان کی جو خبریں ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کی خبریں ڈسکس نہیں ہوتی، شکوہ بھی کیا جاتا ہے. کل اسی رگڑا بھی بڑا لایا پیپلز پارٹی نو، تو لہذا ضروری تھا کہ یہ اس کو کیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.